वेलकम बैक टू लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन में फिक लॉ के बारे में। तो हमने कहा था कि जो अभी हम डिफ्यूजन पूरा प्रोसेस पढ़े थे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि जो पूरा प्रोसेस होता है डोपिंग, और डोपिंग की बात करते हैं तो सिंपली हम डोपिंग कहते हैं क्या चीज होता है कि हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज का एडिशन ही हमारा डोपिंग कहलाता है। तो डोपिंग, अगर हम आईसी फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो आईसी फैब्रिकेशन में डोपिंग दो टाइप से हम करते हैं। आईसी फैब्रिकेशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पहला जो टाइप होता है डोपिंग का वो डिफ्यूजन होता है। और दूसरा होता है आयन इम्प्लांटेशन। दूसरा हमारा है आयन इम्प्लांटेशन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इससे डिस्कशन किया था। हमने कहा कि जो इम्प्योरिटी के एडिशन आईसी फैब्रिकेशन की जब बात करते हैं तो हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब सिंपली हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, और जो एडिशन होता है वो डिफ्यूजन और इम्प्लांटेशन। दो मेथड होता है डोपिंग को एडिशन के लिए। और मैंने ये भी बताया था डिफ्यूजन के केस में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट मटेरियल होता है उसमें हम रिएक्टेंट मटेरियल का फ्लो करवाते हैं। ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रोसेस होता है जिसमें जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारा मटेरियल होता है वो जो है वेपर गैसेस फॉर्मेट में आ जाएगा और वो फ्लो करता है। फ्लो करेगा हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन की तरफ, और ये हाई से लो की तरफ कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और मूव होने के बाद वो लो कंसंट्रेशन वाले पोजीशन पे आकर कलेक्ट हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। और अगर हम इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो इम्प्लांटेशन हमने कहा था कि ये जो है इंटेंशनल प्रोसेस होता है। इंटेंशनल प्रोसेस का सिंपली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक हाई इंटेंसिटी बीम होगा, और जो बीम होगा उसमें हमारे जो रिएक्टेंट मटेरियल होते हैं, रिएक्टेंट मटेरियल जो हमें इम्प्योरिटी ऐड करना होता है वो मटेरियल होते हैं, उसका हम फोकसिंग करते हैं सबस्ट्रेट पे और वो जाके वहां पे ऐड हो जाते हैं। तो ये जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस में जो ओवरऑल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम होती है। और हमने ये भी बात किया था कि जो डोपिंग हम लोग करते हैं, डोपिंग क्यों करते हैं, क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि जो क्या जरूरत है हमें डोपिंग करने का। तो हमने कहा था कि डोपिंग करने का मेरा पहला जो मेन मीनिंग था, तो हमने कहा कि जो हमारे पास डिवाइस फैब्रिकेशन, जब हमने कहा था कि हम फैब्रिकेशन करते हैं तो हम जंक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम कभी भी आईसी के फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं जंक्शंस के फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं। हमने कहा कि हम बीजेटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम जो है गेट, जब हम बीजेटी का फॉर्मेशन करते हैं तो हम बेस और इमीटर का फॉर्मेशन करते हैं, और सोर्स और ड्रेन का फॉर्मेशन हम मॉस के केस में करते हैं। और हमने ये कहा कि हम जो है जो हमारा डिवाइस होता है जिसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर देते हैं, या जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उसमें हम जो है डोपिंग करते हैं। डोपिंग करते हैं मतलब सिंपली हम जो भी इम्प्योरिटी होगी उसको ऐड कर देंगे। या डिवाइस फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो जैसे हमें डिवाइस फैब्रिकेशन करना होता है वो एन टाइप है, पी टाइप है, उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं कि एन टाइप फॉर्मेशन करना है, डी टाइप का फॉर्मेशन करना। मतलब जो डिवाइस का जो फैब्रिकेशन होता है उसमें भी डोपिंग ऐड करते हैं जिससे वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है चेंज होता था एन टाइप या पी टाइप जो भी हम फैब्रिकेशन करते हैं। और हमने कल स्टार्ट किया था कि जो डोपिंग का पहला प्रोसेस था डिफ्यूजन। तो हमने कहा कि जब कल ही हमने डिस्कस किया था कि हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में हम क्या कहते हैं कि ये हाई टेम्परेचर प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन तक मूव करते हैं, और आइसोट्रोपिक प्रोसेस होता है। आइसोट्रोपिक प्रोसेस का मतलब हमने कहा कि जो आइसोट्रोपिक डोपेंट्स होते हैं, प्रोफाइल होता है
कि इस केस में जब कभी भी हम जो मटेरियल ऐड करते हैं, जो इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज या मटेरियल की प्रॉपर्टीज में कभी भी चेंजेस नहीं आएगा। वो जैसे जैसे क्रिस्टल का डायरेक्शन चेंज होगा तो भी जो हमारा मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स रहेगा, मतलब सिंपली उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये हमारा आइसोटोपिक प्रोसेस था कि उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो भी ओरिएंटेशन में मटेरियल के चेंजेस आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, और थोड़ा सा इसमें फिक लॉ का बेसिक थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा, फिर इक्वेशन पे बात किया जाएगा। तो डिफ्यूजन में हमने कहा था कि बेसिकली डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ द केमिकल स्पीसीज फ्रॉम द एन एरिया ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो हमने कहा कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल होते हैं, जो रिएक्टेंट मटेरियल होते हैं वो मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं, और जो ये मूवमेंट होता है ये हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन तक, तो मतलब जहाँ पे जो रिएक्टेंट मटेरियल ज्यादा होंगे वहां से वो लोअर की केस में मूव करते हैं। डिफ्यूजन, the diffusion process began with the deposition of a shallow high concentration of the desired impurities in the surface through the window eased in the protective layer। हाँ, तो इस केस में क्या होगा कि जब हम डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास नैरो जंक्शन होगा, और उस जंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मटेरियल होगा, रिएक्टेंट मटेरियल, वो मूव करता है कहाँ पे, सबस्ट्रेट पे। और ईचिंग, उसके पहले हम ईचिंग प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसके पहले का जो प्रोसेस होता है वो लिथोग्राफी प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन लिथोग्राफी का सेकेंड स्टेप होता है। डिफ्यूजन हमने लिथोग्राफी परफॉर्म किया तब डिफ्यूजन परफॉर्म करते हैं, और लिथोग्राफी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड सर्किट पैटर्न है वो जनरेट करते हैं, और उसके साथ साथ जो ऑक्साइड का लेयर होता है उसको हम ईचिंग कर देते हैं, तो ये ऐसा कुछ जनरेट हो जाता है। तो इस केस में जो ये ब्लैंक या रिमूवल होता है, जो हमें एसिड का डाइऑक्साइड लेयर का रिमूव करते हैं, उसके थ्रू जो है, उस लेयर के थ्रू हम जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है उसको हम डिफ्यूज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस की, तो हमने कहा था कि हम डिफ्यूजन प्रोसेस की बात करते हैं तो चाहे वो डिफ्यूजन प्रोसेस हो चाहे वो इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो, दोनों ही प्रोसेस में हम क्या कहते हैं कि दोनों ही प्रोसेस में हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। तो इसमें क्लियर कट लिखा है कि द प्रोसेस बाय व्हिच कंट्रोल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ सेमीकंडक्टर, कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड अमाउंट में इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। और हमने बताया कि कैसे मूवमेंट होता है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं जिससे जो हमारे पास हाई कंसंट्रेशन होता है और रिएक्टेंट मटेरियल का वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो ये पहला प्रोसेस होता है, मतलब डिफ्यूजन। अगर चाहे हम डिफ्यूजन की बात करें चाहे इम्प्लांटेशन की बात करें, तो दोनों ही चीजों में हम क्या करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज होती है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेफर मटेरियल होगा उसमें हम ऐड करते हैं, या सिंपली हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा, वेफर तो इनिशियल स्टेज होता है जिससे हम फैब्रिकेशन करते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब हमने लिथोग्राफी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, हमने वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जनरेट कर दिया है कि क्या हमें फैब्रिकेट करना है, क्या डिवाइस का फैब्रिकेशन करना है, और हमें पोर्ट का कैसे फैब्रिकेशन करना है। इस केस में हम उस पार्टिकुलर स्पेस पे या पार्टिकुलर पोजीशन पे हम क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करवा देते हैं। कैरियर्स बम्बार्डमेंट नहीं कहते, अभी तो हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो सिंपली इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, जैसे हमने अभी डिफ्यूजन में देखा कि ऐसे हम इम्प्योरिटीज को ऐड करना है। ये हमारे पास ऑक्साइड लेयर है SiO2, ये भी SiO2 है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, या हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, Si सबस्ट्रेट। impurities atom move inside silicon crystal because concentration gradient exists inside the crystal। अब ये कहता है कि जब हम डिफ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज मूव करते हैं क्रिस्टल में, मतलब सिलिकॉन वेफर में जो हमारे इम्प्योरिटीज होती हैं वो मूव करते हैं। और ये मूव क्यों करते हैं, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहा है,
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का सिंपल मीनिंग ये है कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट मटेरियल का वो वेरी करता है। जो हमारा रॉ मटेरियल होगा उसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल है वो 0 है, क्योंकि उसमें जो मटेरियल है वो क्या सिंपली SI वेफर है, सिलिकॉन है। और आप जो इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो जाके उसमें अमाउंट आएगा या कुछ रिएक्टेंट मटेरियल होंगे। तो जो इनिशियल स्टेज होता है जहां से हम फ्लो करवाते हैं, चार्ज कैरियर को मूव करवाते हैं सोर्स से लेके सबस्ट्रेट तक, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास सोर्स है, यहाँ से ये डिफ्यूज कर रहा है, ये ऐड हो रहा है सबस्ट्रेट पे, तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इम्प्योरिटीज है नहीं, धीरे धीरे ऐड होती हैं। तो बेसिकली जब हम एडिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कैरियर है, कैरियर्स का हम मूवमेंट करवाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अंडर दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इम्प्योरिटी एटम मूव इनसाइड द क्रिस्टल। तो ये कहता है कि जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट होने का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है। कहीं पे जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और कहीं पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है। तो ये क्या करेगा, हाई से लो की तरफ मूव करेगा। तो वो यही है कि इम्प्योरिटीज एटम मूव इनसाइड द क्रिस्टल। क्रिस्टल में क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि क्रिस्टल में जो ग्रेडियंट है या जो कंसंट्रेशन है हमारे पास, जो रिएक्टेंट मटेरियल या इम्प्योरिटीज है उसका लो है। if the crystal has lot of vacancy, then it very easy to impurities very easy for the impurities atom go inside and occupy the vacant place. अब ये कहता कि जैसे हमने अभी प्रीवियस यूनिट में हमने बताया था, जब हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे तो इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट होता है और उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट होता है। तो हमने कहा था ये हमारे पास लैटिक स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ, और इसमें एक बार होस्ट एटम पेरेंट्स एटम को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, या हम क्या करते हैं कि एक ही पोजीशन को मोर देन 2 एटम्स जो है ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हम ऐड करते हैं। तो अब इसमें ये कहने का सिंपल मीनिंग ये है, इफ द क्रिस्टल हैज लॉट ऑफ वैकेंसीज, इसका मतलब कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास पोजीशन है, यहाँ पे जो रेगुलर स्ट्रक्चर है हमारा सिलिकॉन का या सबस्ट्रेट का, अगर यहाँ पे वैकेंसी है, वैकेंसी का मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये लोकेशन है, ये ब्लैंक है, यहाँ पे हमारा कोई भी रिएक्टेंट मटेरियल नहीं है, और यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये पूरा ब्लैंक पोर्शन है, यहाँ पे कोई रिएक्टेंट मटेरियल नहीं। तो जब हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज एटम होंगे, ये रिएक्टेंट मटेरियल यहाँ पे इजिली क्या होंगे, जाके पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और जितना ज्यादा ऑक्यूपाई या जितना ज्यादा वैकेंसी होगा उतने इजिली जो है इम्प्योरिटी और उतना मैक्सिमम अमाउंट इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है डिफ्यूजन प्रोसेस में बी डिवाइडेड एज। अब हमने कहा कि जैसे उस केस में जब हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, तो हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशनल या इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट्स होता है। अब ये जो सब्स्टिट्यूशनल इंटरस्टैटिकल पोर्शंस है ये इसमें यूज होता है, क्योंकि ये जो पोजीशन है हमने उस समय कहा था सिंपली क्या होता है कि जो इनिशियल आपका लैटिक स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होने लगता है। मतलब जो कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं मटेरियल की, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने जो करंट लोकेशन है वहां से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो वो डिफ्यूजन उसी बेस पे डिफाइन करता है कि जो हमारा एटम का मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। वो डिफाइन करता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस में भी डिफाइन है सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन हो सकता है, इंटरस्टैटिकल डिफ्यूजन हो सकता है और इंटरस्टैटिकल डिफ्यूजन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टैटिकल का। तो हमने पहले भी बताया था कि अगर हम सब्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशनल के केस में हम जो पेरेंट्स एटम होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये होस्ट है, तो हम इस होस्ट को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे
नया जो इम्प्योरिटीज होगा, मतलब जब हमने ये इम्प्योरिटीज यहाँ पे ऐड किया तो ये जो पुराना यहाँ पे पहले से आइटम था वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और इसको इसका जो ये प्लेस है उसकी जगह कौन सा आ जाएगा, ये जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल। हमने सब्स्टिट्यूशन में कहा था कि हम मोस्ट आइटम को नए आइटम से रिप्लेस कर देते हैं, तो अब इस केस में हम तो इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज होगी वो जो होस्ट आइटम होंगे उनको रिप्लेस कर देते हैं। और इंटरस्टैटिकल की बात करेंगे तो हमने कहा था कि जो एक कोई पोजीशन होता है उस पोजीशन पे मोर देन 2 आइटम्स क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सिलिकॉन है और सिलिकॉन का जो एटम है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो अब क्या होगा, इसी प्लेस्ड पे जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है वो कोशिश करता है कि मेरा भी जो लोकेशन है स्ट्रक्चर में वो सेम हो जाए। तो ये दोनों क्या करते हैं कि सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। और इंटरस्टैटिकलिटी की बात करें तो जो ये होस्ट आइटम रिप्लेस्ड होता है, इस मतलब जो हमने रिएक्टेंट मटेरियल ऐड किया है, इस रिएक्टेंट मटेरियल को फिर से रिप्लेस करते हैं किससे, हम होस्ट आइटम से। होस्ट का मतलब जो पहले वहां पे पहले से प्रेजेंट था, मतलब ये जो सिलिकॉन का आइटम होता है। तो इसकी बात करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो ये मोड ऑफ डिफ्यूजन इन द सॉलिड्स की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं पहला चीज सब्स्टिट्यूशनल की बात करें। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूशनल की बात कर रहे हैं, इफ द वैकेंसी एग्जिस्ट इन द रियल क्रिस्टल, सो बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट and vacancy, the dopant atom can now move in the vacant site. तो सब्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे कोई वैकेंसी है, वैकेंसी कैसे, पहले हमने कहा था कि जब हम डिफेक्ट की बात करते हैं तो हम इसको रिप्लेस कर देते थे, ये जो होस्ट आइटम था इसको रिप्लेस कर देता था। तो अगर सब्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं कि जैसे हमारा कोई लैटिक स्ट्रक्चर ये पूरा है, इस पे लिखा है कि सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, ये सब सिलिकॉन स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो पूरा पोर्शन यहाँ वाला है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैकेंसी है। वैकेंसी का सिंपल मीनिंग ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोई आइटम नहीं है। तो जो कोई आइटम नहीं तो ये वैकेंट है। तो जब हम डिफ्यूजन परफॉर्म करेंगे, हमने रिएक्टेंट मटेरियल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो ये जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल्स होगा, या हम कहते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इसके, या सिंपली आइटम्स की बात करते हैं, तो जो ये आइटम्स हैं ये क्या करेंगे, जो वैकेंट पोजीशन क्रिएट है इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, और ये इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जब ऐसा केस आता है कि जो वैकेंसी फिट होता है सिलिकॉन से, तो ये जो हमारा कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी आइटम हो जाता है। वही इस पे क्लियर कट मेंशन है कि if the vacancy exists in the real crystal, so because of concentration gradient and vacancy, the dopant atom now can move into the vacant site. अब तो यहाँ पे वैकेंसी है तो ये इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोकेट हो जाएगा। अब ऐसा भी होगा कि वैकेंसी नहीं होगा, तो जब वैकेंसी नहीं होगा तो उस केस में क्या होता है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल होगा, रिएक्टेंट मटेरियल का मतलब इम्प्योरिटी जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमारा स्ट्रक्चर है, लैटिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास वेपर होगा उससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे रिएक्टेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, वो क्या करेंगे, होस्ट एटम को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट उसके काम करने लगेंगे, मतलब जो हमारा होस्ट है उसको रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करके उस वैकेंसी को फिल कर देते हैं। तो ये हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूशनल डिफ्यूजन। इसके बाद हमारा आता है इंटरस्टैटिकल डिफ्यूजन। तो इंटरस्टैटिकल डिफ्यूजन की बात करें तो द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रेगुलर एरे ऑफ द एटम इज नोन एज इंटरस्टैटिकल स्पेस। द इम्प्योरिटी एटम विल डिफ्यूज थ्रू द इंटरस्टैटिकल स्पेस अवेलेबल। तो हमने कहा था कि पहले कहते थे कि जब हम इंटरस्टैटिकल की बात करते हैं तो ये हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, जो सिलिकॉन वेफर है ये उसका रेगुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन जो बीच में वैकेंसी है, ये जो वैकेंट जगह है, इस वैकेंट जगह में जब हम क्या करेंगे कि डिफ्यूजन परफॉर्म करेंगे। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब हम इसमें इम्प्योरिटीज को ऐड कर दे रहे हैं। ये इम्प्योरिटीज इसमें दिखाई दे रहा है कि इंटरस्टैटिकल इम्प्योरिटी आइटम। तो ये
क्या होगा कि जब जो ये स्पेस होगा, इस स्पेस में जब हम इम्प्योरिटीज मूव करेंगे तो ये स्पेस को एक्यूपाई किया जाएगा, और एक्यूपिकेशन किसके द्वारा होगा, जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल। और ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो मिनिमम है, और हमारे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई कंसंट्रेशन के होंगे, तो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरह मूव होता है। दूसरा चीज ये भी होता है कि जब कंसंट्रेशन हाई होगा तो इंटरस्टैटिकली ये भी होता है कि जो हमारा होस्ट एटम होगा, जैसे हमारा पर ये होस्ट एटम ये क्या है, सिलिकॉन है, तो ये जो रेगुलर स्ट्रक्चर सिलिकॉन का है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन आइटम्स क्या करेंगे, इसी पोजीशन पे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं इंटरस्टैटिकल पे, कि एक सेम पोजीशन को मोर देन टू एलिमेंट्स ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, या मोर देन टू एटम्स ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये इंटरस्टैटिकल डिफ्यूजन है। इंटरस्टैटिकल डिफ्यूजन का मतलब जो हमारा लैटिस स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर में जो स्पेस है, उस स्पेस को फिल किया जाता है किसके द्वारा, जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल है। अब हमारे पास जो थर्ड और लास्ट स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टैटिकल सी, वो ये है इंटरस्टैटिकल सी डिफ्यूजन। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसमें जैसे हमने कहा कि इंटरस्टैटिकल में रिप्लेस हो जाएगा, वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। हमने इसमें कहा कि ये रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, और ऐसा होता है कि इसको रिप्लेस कर देता है। ये अपना आपका सिलिकॉन जो एटम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो रेगुलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जब हम इंटरस्टैटिकल में ऐसा केस हो सकता है, और जब इस इंटरस्टैटिकल की बात करेंगे तो जो ये रिप्लेस्ड होस्ट एटम है, ये रिप्लेस्ड होस्ट एटम क्या करेगा, फिर से सेम रेगुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे इंटरस्टैटिकल पे। तो इंटरस्टैटिकल की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है if the interstitial diffusion is already done, मतलब इंटरस्टैटिकल डिफ्यूजन परफॉर्म हो गया, हमने इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया। हमने यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस जो दिखाया जा रहा है वो ये इंटरस्टैटिकल डिफ्यूजन की बात कर रहा है। हमने इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया, और इम्प्योरिटीज ने क्या किया कि जो होस्ट एटम है ये यहाँ पे पहले एक्चुअल में क्या था, सिलिकॉन था, ये है ना, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन है, और ये क्या कर रहा है कि जो रेगुलर सिलिकॉन को है उसको इसने रिप्लेस कर दिया। जो हमने इम्प्योरिटीज को ऐड किया वो जो रेगुलर स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस कर दिया। तो अब जब हम इंटरस्टैटिकल की बात करेंगे तो ये क्या होगा इस प्रोसेस में, कि जो ये होस्ट एटम रिप्लेस होता है इम्प्योरिटीज से, वो क्या होगा, फिर से जो होस्ट एटम है, मतलब होस्ट एटम सिलिकॉन है, वो क्या कर देगा कि जो इम्प्योरिटीज ऐड है उसको रिप्लेस कर देगा। तो ऐसा कुछ प्रोसेस आ जाएगा। ये यहाँ क्या करेगा, ऐड था पहले से, ये इम्प्योरिटीज हमने ऐड कर दिया, ब्लैक कलर जो है अब हम इसको रेड कर दे रहे हैं। अब ये सिलिकॉन क्या करेगा, फिर से अपना जो पेरेंट पोजीशन है या पेरेंट लोकेशन है वो वहां पे फिर से उस पोजीशन को रिकवर कर लेता है। तो यहाँ पे अब ये हमारा इम्प्योरिटीज है जो मूव कर रही है, और जो रेगुलर होस्ट स्ट्रक्चर था वो अपना रेगुलर जो सिलिकॉन एटम था वो अपना स्ट्रक्चर या अपना लोकेशन ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो इसमें यही लिखा है इफ द इंटरस्टैटिकल डिफ्यूजन इज ऑलरेडी डन एंड इफ, मतलब ये पहले ही प्रोसेस परफॉर्म हो गया, इसने रिप्लेस कर दिया, इफ द डोपेंड एटम ट्राई टू पुश द होस्ट एटम इनटू द इंटरस्टैटिकल। तो ये प्रोसेस होगा, होस्ट एटम को रिप्लेस होगा, और फिर से ये क्या करेगा, अपना जो पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, और ये प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। फिर से जो होस्ट एटम है या जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल है वो क्या करता है, फर्दर इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसने ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ पे पहले जो होस्ट एटम था वो सिलिकॉन था, सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया कौन, रिएक्टेंट मटेरियल या इम्प्योरिटीज, ये हमारा क्या है इम्प्योरिटीज। तो अब फिर से ये क्या होगा कि होस्ट एटम इसको अपना रेगुलर साइट ऑक्यूपाई कर लेगा, और फिर से अब जब ये रेगुलर स्ट्रक्चर इसको अपना रेगुलर स्पेस
या अपना रेगुलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, तो जो ये रिएक्टेंट मटेरियल है, इम्प्योरिटीज है, ये फिर से क्या करेगा कि कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि फिर से हम जो कोई भी पेरेंट्स आइटम है उसको रिप्लेस करके उसी लोकेशन पे फिर से हम सेट हो जाए। मतलब पहले यहाँ पे तो एक्यूपिकेशन हो गया, यहाँ पे सिलिकॉन था, सिलिकॉन एक्यूपाई करके सिलिकॉन हो गया। अब जो ये नया है ये फिर से क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो इंटरस्टिशियल प्रोसेस में है। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो फिक्ला आता है। फिक्ला हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।